और संत कहते हैं कि जिंदगी में इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितने ही बड़े पद पे क्यों ना पहुंच जाए, कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, कुछ भी हो जाए, लेकिन कहते हैं ना इंसान के जो कर्मों का भाव है वो उसके कर्मों का फल जो होता है वो मिलके ही रहता है। चाहे आप कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति, ऐसे हमारे संत कहते हैं। और कहते हैं कि हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी कहावत बोली थी, और कथा भी है कि संतों का भाव कभी निरर्थक नहीं जाता। अगर संत की वाणी है कि कर्मों का फल आपको मिलना है तो आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, आपको आपके कर्मों का फल आपको सुनिश्चित रूप से ही मिलेगा। बड़ा प्रदीप जी का बड़ा प्यारा भाव है, हमारे बनारस के संत रहे हैं। कहते हैं कोई लाख करे चतुराई, कहते हैं जीवन में जिंदगी में चतुराई नहीं चलती, भक्ति में चतुराई नहीं चलती। आप जैसा करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कहते हैं हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज कहते हैं चाहे मिर्ची को, मिर्च जो होती है मिर्च हम चाहे धोखे से खाएं चाहे हम जानबूझ के खाएं, उसका काम होता है तीखा लगना, तो वो तीखी ही लगेगी। इसी तरह हमारे कर्मों का भाव होता है, चाहे हमसे जानबूझ के कर्म हो चाहे हमसे अनजाने में कर्म हो, अगर वो हमारा कर्म बुरा है, हमारी चतुराई बड़ी है, तो हमें कर्म का फल वैसा ही मिलेगा, टलेगा नहीं कर्म का फल, न टलने वाला। आप जैसा करोगे आपको वैसा भोगना पड़ेगा, ये कर्मों का फल है, ऐसा हमारे संतों का कहना है। अरे समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। क्योंकि इस दुनिया में भाग्य के आगे चलाना किसी का उपाय, इस दुनिया में भाग्य के आगे चलाना किसी का उपाय। कागज हो तो हर कोई बाँचे, कागज हो तो हर कोई बाले, कर्म न बाँचा जाए। कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण, एक दिन इसी किस्मत के कारण, अरे बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कहते हैं भाग्य के आगे कभी किसी का उपाय नहीं चला। भाग्य में अगर 14 वर्ष का वनवास था तो हमारे रामचंद्र लला सरकार को भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, क्योंकि वो तो भाग्य की बात है, भाग्य में लिखा ही था। और कहते हैं क्या, लेकिन एक उपाय है हमारे शास्त्रों में, एक उपाय है कि आप भजन करना मत छोड़िए,
आप भगवान का नाम लेना मत छोड़िए, भजन करना मत छोड़िए। भले आप एक सेकंड के लिए ही क्यों ना भजन करो, भगवान का नाम लो, लेकिन सच्चे हृदय से लो। पाप को मिटा के ले, चतुराई को दिमाग से हटा के लो, दिमाग को स्थिर करके लो। फिर कहते हैं हमारे रामलला सरकार कैसे कृपा नहीं करते। अब कहते हैं कि नहीं ऐसा करने से ऐसा नहीं होता। अरे काहे नहीं होता? हमारे कहने से, आपके कहने से थोड़ी होता है कुछ। ना हमारे कहने से ऐसा होगा, ना आपके कहने से ऐसा होगा। जो होना है वो तो लिखा ही है, विधि का विधान है जो हमारे शास्त्रों में, वो पहले ही से लिखा है। हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन कर्मों का भाव तो मिलेगा। कहते हैं काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू ना किरो, काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू ना किरो। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, अरे ठोकर दोनों ने यहाँ खाई रे। करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई, करम का लेख मिटे नार भाई। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो।